क्यों इंडियन स्टॉक मार्केट सबसे ज्यादा प्रॉमिसिंग रहेगा? क्या ये सही टाइम है, सही मौका है स्टॉक मार्केट में एंट्री का? ये सवाल हमेशा ही इंसान पूछता रहता है, लेकिन इस वक्त थोड़ा लॉजिकल क्यों है कि बहुत महीनों के बाद, कोविड की गिरावट के बाद, बहुत महीनों के बाद, लगभग 2.5 साल 2 साल के बाद आपको फिर से वो लेवल देखने को मिला है जहां पे एक अच्छी सेलिंग आई है और स्टॉक्स अपने साल 2 साल पहले के लेवल पे पहुंच चुके हैं। ऐसे जगह पे अगर आप डरेंगे तो फिर एंट्री करना आगे तो और मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि हम मार्केट के बारे में पॉजिटिव तब होते हैं जब पूरा मीडिया पॉजिटिव हो जाता है। हम हमेशा उस शोर को सुन के और डिसीजन करना चाहते हैं, जबकि शोर में डिसीजन कभी नहीं हो सकते दोस्तों। डिसीजन तब होंगे, दुनिया बात करती रहेगी उनके नजरिए की, वो आपसे बात कर रहे हैं, उसमें सिर्फ यही बात नहीं कि वो आपको सूचना देना चाहते हैं, वो सूचना बेचना चाहते हैं, वो सूचना से टीआरपी चाहते हैं, उनके और दूसरे हिडन मोटिव भी हो सकते हैं। यहाँ पे बात हो रही है कि आपको अपना हार्ड अर्न मनी यहाँ पे लगाना है और आप ही जानते हो अपने आप को कि मेरे पास इतना पैसा है, इसमें से कितने पैसे की मुझे जरूरत कब पड़ने वाली है, कितना फायदा देख के मैं बचा सकता हूँ, कितना लॉस देख के मैं बचा सकता हूँ। तो आप अगर अपने आप को जानते हैं तो आप सही डिसीजन ले पाएंगे। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि मार्केट के लेवल को ऐसा लॉजिकली देख लो कि मार्केट के पिक से, जो भी पिक बना था सेंसेक्स निफ्टी का, वहां से ये लेवल कितना डिस्काउंटेड है ये देख लो। दूसरा, सारी दुनिया कह रही है कि यहां से बाजार अब भागेगा ही भागेगा, ये भी मत मानो। कोई कहेगा कि नहीं बाजार तो बिल्कुल बेकार हो चुका है, अब तो पता नहीं कब चल के बाजार ऊपर जाएगा, ये भी मत मानो। क्योंकि इस जिंदगी में आप आए हो इस जिंदगी को जीने के लिए, दूसरों की जिंदगी के बारे में खबरें सुन के आप तो जी नहीं सकते। तो आपको यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करने होते हैं, खुद प्रयोग करने होते हैं। या सूफी का कोल हो या पंडित का ज्ञान, जितनी बीते आप पर उतना ही सच मान। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं दोस्तों कि इस लेवल पे आपको क्या करना पड़ेगा कि इंडियन इकोनॉमी का क्या सीन है पूरे ग्लोब में। तो ग्लोब में आपको पता लग रहा है कि जितनी कंट्रीज पहले से ऑलरेडी डेवलप्ड है वो सेचुरेशन में आ चुकी है और एशियन कंट्रीज बहुत ज्यादा डेवलप कर रही है। उसमें से भी चाइना का दौर तो एक बार आके जा चुका। इंडिया बहुत प्रॉमिसिंग है, 2.5 to 3 लाख ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी और 5 लाख ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनने जा रही है। तो जब आप ये पूछते हैं ना कि 2-3 महीने बाद ये बाजार ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, वहां पे आप धोखा खा सकते हैं। सवाल छोटा है और छोटा सवाल छोटे फायदे देगा। आपको ये पूछना है कि कितने ज्यादा समय तक बाजार नीचे पड़ा रह सकता है, कितने टाइम तक मुझे बता दीजिए। मैक्सिमम कितना, 2 साल 3 साल, उसके बाद तो चलेगा। तब तक मैं धीरे धीरे पैसा यहाँ पे इकट्ठा करता जाऊंगा। मैं ये पोर्टफोलियो को 10 लाख का बना दूंगा, कोई कह रहा है मैं इस पोर्टफोलियो को 1 करोड़ का बना दूंगा। तब तक मैं अपना पैसा बना के एक्स्ट्रा थोड़ा काम करके, एक्स्ट्रा थोड़ी सी सेविंग करके ये काम करने जा रहा हूँ। तब जाके दोस्तों इस इकोनॉमी में जो मौका आएगा उस मौके का असली फायदा उठा सकते हैं। स्टॉक मार्केट की एक रैली सही तरीके से राइड कर ले आदमी तो वो रिटायर हो जाता है, वो हमेशा के लिए आजाद हो सकता है। ऐसी कई कहानियां अगर आपको देखनी है तो आप सुपर स्टार इन्वेस्टर ट्रेंड लाइन में जाके देखिए। तो ट्रेंड लाइन में आपको वहां पे पता लगेगा कि कितने सारे इन्वेस्टर है जिनके पास 100 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, 15,000 करोड़, 70,000 करोड़ का पोर्टफोलियो है, नेटवर्क है। तो ये सब जिंदा असली इंसान है। अब उसके बाद YouTube पे जाके उनकी कहानी देखना चाहोगे, कहानी देखने को मिल जाएगी। क्यों चाहिए ये सब चीजें? क्योंकि अभी हम एक दूसरे तरह के माइंडसेट से आ रहे हैं, डर वाले माइंडसेट से आ रहे हैं। अब डर वाले माइंडसेट से अगर आपको विश्वास वाले, ट्रस्ट वाले माइंडसेट पे जाना है तो आपको ऐसे लोगों की बातें सुननी पड़ेगी जो बार बार उम्मीद की बात करते हैं और उम्मीद आपको कैलकुलेट करके दिखाते हैं। तो जब आप 15-20 साल का, 30 साल का चार्ट देखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि बड़े से बड़े हादसे हो गए, लेकिन सेंसेक्स का चार्ट तो ऐसे चढ़ता चला गया। हाँ, बीच बीच में उसमें बड़े बड़े डिप आए, बड़े बड़े क्रैश आए, लेकिन अल्टीमेटली हुआ क्या? तो ऐसे में आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे जब ऐसे बड़े करेक्शन आते, लॉन्ग करेक्शन, तब थोड़ा ज्यादा पैसा डालूंगा। जब ये करेक्शन ओवर हो जाएंगे और बाजार भागने लगेगा तब मैं थोड़ा बुक करूंगा, डिप में फिर थोड़ा थोड़ा पैसा डालूंगा। ऐसे करके मैं अपने पोर्टफोलियो को धीरे धीरे बढ़ा लूंगा। ये सोच के आप काम करेंगे तो काम बनेगा दोस्तों। क्योंकि फ्यूचर में आपको होप तो रखनी पड़ेगी। अगर कोई ये सवाल करता है कि स्टॉक मार्केट पे तो मेरे को बिल्कुल भरोसा नहीं है, तो सबसे पहले तो आप अपने बच्चों को स्कूल कॉलेजेस से बाहर निकाल लीजिए। आपको क्या लग रहा है कि पंचायत में प्लेसमेंट दिलवाने वाले हैं आप उनको?
कहाँ प्लेसमेंट मिलने वाला है? इन्फोसिस में भेजेंगे, टीसीएस में भेजेंगे, टाटा मोटर में जाके काम करेगा, टाटा स्टील में काम करेगा। मतलब स्टॉक मार्केट अगर परफॉर्म नहीं कर रहा है और सेंसेक्स निफ्टी गिर के कहीं जीरो के करीब जाने वाले हैं, तो स्कूल कॉलेजेस में, आईआईएम में, आईआईटीज में ताला लगाना ही पड़ेगा। तो आप इकोनॉमी को अगर डिनाई करते हैं तो फिर आप बैंक को भी डिनाई करना पड़ेगा, क्योंकि बैंक क्या जमीन में पैसा बो देती है जिससे वो पैसा बढ़ जाता है, या फिर वो बिजनेस को पैसा देती है, बिजनेस लोन पे इंटरेस्ट देता है, इसलिए बैंक आपका पैसा बढ़ा के दे पा रही है। बिजनेस के लिए वो लोन दे रही है, वो मकानों के लिए लोन दे रही है। और मकान आप क्यों खरीद रहे हैं? मकान किसी को रेंट पे क्यों चाहिए? क्योंकि बिजनेस चल रहा है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, बड़ी बड़ी कंपनीज काम कर रही है, बाहर से एम्प्लॉयज आ रहे हैं, एम्प्लॉयज रेंट पे मकान ले रहे हैं। इसीलिए तो यहाँ के ओनर, सपोज गुड़गांव, नोएडा, मुंबई, पुणे, बेंगलोर के लोग मकान बना रहे हैं, फ्लैट खरीद रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि उनको अच्छा खासा किराया मिल रहा है। कहां से किराया मिल रहा है? ये सब तो जुड़ा हुआ है ना। तो ये सारी बात जब आप समझेंगे तब आपको पता लगेगा कि बहानेबाजी का समय नहीं है। बस इतना मैं आपसे कह सकता हूं कि अगर आपको कम डर लग रहा हो तो अपनी कैपिटल का 30% पैसा डालो। अगर आपको ज्यादा डर लग रहा हो तो 10% पैसा डालो, फिर धीरे धीरे डालना शुरू करना। सारा पैसा एक साथ डालना वो तो किसी भी लेवल पे सही नहीं है, और बिल्कुल पैसा नहीं डालना वो तो उससे भी गलत है। तो ये समझ के आपको निर्णय लेने पड़ेंगे, तब जाके जिंदगी आगे बढ़ेगी दोस्तों। फैसला हर आदमी डालना चाहता है, हर इंसान अपने आप को बदलना नहीं चाहता, क्योंकि हमारा मन पसर जाना चाहता है। और अगर ये पसरा ही रह जाए और हमेशा ही उस हाल में खुश रहे, तब तो आप फकीर हो जाएंगे, फिर तो लोग आपको पूजने लग जाएंगे, मैं आपको सलाम कर लूंगा। लेकिन अगर मन आपका धोखा देके आज कहता है पसर जाओ और कल वो नापता है लोगों के साथ कि वो कितने आगे बढ़ गए, वो कितने आगे बढ़ गए, आप अपने आप को कोसते हो, तब मैं आपसे कहूंगा कि दोस्तों अगर ये हालत है आपकी, तो आप हर दिन एक एक कदम आगे क्यों नहीं बढ़ाते? हर दिन अपने फ्यूचर में कुछ इन्वेस्ट क्यों नहीं करते? अगर आप वो करोगे तो आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना पड़ेगा। देखो, आपको दुनिया को जवाब नहीं देना है कि आप कहां से चले कहां तक पहुंचे। आपको सिर्फ खुद को जवाब देना है कि मैंने कोशिश की थी, और उतनी पूरी कोशिश के बाद अगर ये चीज नहीं होती है तो ये मेरे लिए नहीं थी। आपके पास सबसे कीमती चीज है लाइफ तो है। अगर मेरा एक हाथ नहीं हो, दूसरा हाथ नहीं हो, एक पैर नहीं हो, दूसरा पैर नहीं हो, तब भी मैं अपनी सांसों को खत्म नहीं करना चाहता। आप एक कीड़े को देखना, उसकी 6 टांगों में से एक टांग बची हो तो भी वो सांस लेना चाहता, आप मारने जाओगे वो बचेगा, क्योंकि लाइफ इतनी वैल्यूएबल चीज है। लेकिन हम हमेशा अपने लाइफ को, उसकी वैल्यू को खत्म कर देते हैं। किस वजह से? एक तो हम कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो अपने आप कोशिश करो, कोशिश करने के बाद जो भी होगा उसका परिणाम आप बड़े आराम से इसलिए ले सकते हैं कि मैं इंडिया के या दुनिया के हर आदमी को देख रहा हूं, वो रिस्क से डरने की बात कर रहा है। रिस्क तो जेब में लेके घूम रहा है आदमी। आप एक फोन लेके घूम रहे हैं 50,000 रुपए का, जिसका वैल्यूएशन 20,000 होने ही वाला है 2 साल के अंदर। आप क्या शेयर मार्केट से डरेंगे? तो इस बात को ख्याल में रखें, आपको यहां पे निर्णय लेना है। देखिए, मैं आपको आखिरी में एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं, उससे आपको पता लगेगा कि खुश होना या दुखी होना, सक्सेसफुल होना या फेल होना, ये सिर्फ हमारे हाथ में। 2 साधु थे, साधक थे, जो भगवान की साधना कर रहे थे। दोनों बाजू बाजू में, पेड़ के बाजू में रुके हुए थे। पेड़ के नीचे वहां पे साधना कर रहे थे। इतने में कोई आया और नारद जी आए होंगे। नारद जी से पूछा उन्होंने कि भाई मैं कब तक मुक्त हो जाऊंगा? तो उसने कहा कि यार अभी तो और कुछ जन्म तो और लगेंगे। तो एकदम वो सुस्त होके बैठ गया कि बोले यार अभी भी और 4-6 जन्म लगने वाले हैं। बोले कब तक करूंगा यार? तो हम हमेशा अपने आप से ये सवाल पूछ लेते हैं कब तक। बाजू वाला जो बैठा था उसने पूछा कि भाई मेरी मुक्ति उक्ति का क्या सीन है? तो बोले ये जो पेड़ देख रहा है ना, जिसके नीचे जो बैठा है, इसमें जितनी पत्तियां हैं उतने जन्म के बाद तेरी मुक्ति हो जाएगी। तो वो नाचने लगा, वो खड़ा होके ऐसे नाच रहा है और नारद जी और वो साथ वाला साधु देख रहा है कि भाई इसको क्या मजा आ गया। तो बोले क्या बात है, तुमको बात समझ में आई? क्या बोला मैंने? बोले हाँ, आपने बोला कि इतने पत्तियां हैं और इतने जन्म में मुक्त हो जाऊंगा। फिर खुश क्यों हो रहे? तो उसने कहा कि मैं मुक्त हो तो जाऊंगा ना, ये सुन के ही मैं खुश हूं। कितना भी समय लगे, मैं सच में वहां तक पहुंच जाऊंगा जहां के लिए निकला हूं, तो फिर फर्क नहीं पड़ता है ना। अटल बिहारी वाजपेयी जी किस एज में प्रधानमंत्री बने, तो क्या उनका सम्मान कम हो जाता है? बात यह है कि पूरी उम्र आपने कोशिश की, आप चले। महाराणा प्रताप की अगर कहानी सुनेंगे तो युद्ध में वो कई बार जीत गए, ऐसा नहीं था।
असली बात यह थी कि हारते हुए लड़ते रहे, यही तो उनकी खास बात थी। इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों कि आप अपनी कोशिश बिंदास करो, क्योंकि हमारे ईगो के सिवा हमारे पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं, तो डरना किस बात से। और इंडिया की इकोनॉमी में भरोसा आपको रखना चाहिए, खास तौर पे ये दशक आपका है। सो थैंक यू वेरी मच। इंस्टाग्राम का हैंडल फॉलो कीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।